और एक बार फिर से बात करेंगे बस विवाद की, जिस पर यूपी सरकार का नया एक्शन। जी हां, यूपी सरकार ने दिया आदेश कि 500 बसें डीएम गाजियाबाद को उपलब्ध दिए जाने का ये आदेश दिया गया। बाकी की 500 बसें डीएम नोएडा को दिए जाने के आदेश है। इस तरह से ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डीएम गाजियाबाद को 500 बसें और बाकी 500 बसें 1000 बसों में से डीएम नोएडा को दी जाएंगी। तो इस तरह से बस विवाद पर यूपी सरकार का ये नया एक्शन, जो 1000 बसें लखनऊ में बुलवाई गई थी, अब ये स्पष्ट किया गया है कि उन 1000 बसों में से 500 बसें गाजियाबाद के डीएम को उपलब्ध कराई जाएंगी, 500 बसें नोएडा के डीएम को उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि गाजियाबाद में और नोएडा में जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जो जहां के तहां रोक दिए गए हैं, अटक गए हैं, उन लोगों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा सके। इसके मद्देनजर वहां के जिलाधिकारी व्यवस्था कर सके। इसीलिए जो 1000 बसें लखनऊ बुलवाई गई थी, अब ये स्पष्ट किया गया है कि उनमें से 500 बसें डीएम गाजियाबाद को और 500 डीएम नोएडा को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस तरह से ये एक्शन यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। ये आदेश यूपी सरकार ने दिया है। आदेश 500 बसें डीएम गाजियाबाद को उपलब्ध कराया जाए और बाकी की 500 बसें डीएम नोएडा को उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रवासी मजदूरों को तुरंत ही इन बसों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। मजदूर दरअसल जो लोग अपने जिन स्थानों पर वो रह रहे थे वहां से तो वो निकल चुके हैं, पूरा सामान लेकर अपने परिजनों के साथ सारा सामान बांधते हुए। अब लेकिन वो बॉर्डर सील हो जाने की वजह से अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे में इन बसों के इंतजाम को करवाया गया है, ताकि इन बसों के माध्यम से अब इन प्रवासी मजदूरों को आगे इनके घरों तक छुड़वाया जा सके। चलते रहो। कर चल भाई, चले फटाफट ले इसको, साइड में हट जाओ ना। तो ये बस विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में, और इस बार सुर्खियों में है यूपी सरकार के आदेश के मद्देनजर। जो 1000 बसें लखनऊ पहुंची थी, जिन पर प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़े किए थे कि जरूरत तो गाजियाबाद में थी इन बसों की, तो फिर लखनऊ क्यों पहुंचाई गई। राजनीति से प्रेरित उस कदम को प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया था। अब ऐसे में यूपी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो जो 1000 बसें वहां लखनऊ में बुलवाई गई थी, दरअसल वो बसें, उनमें से 500 बसें डीएम गाजियाबाद को दी जाएंगी, 500 बसें डीएम नोएडा को उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि इन दोनों जिलों में जहां जो प्रवासी मजदूर अटक गए हैं, फंस गए हैं, उन मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। इसके मद्देनजर इंतजाम किए जा सके। हालांकि हो भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अतिरिक्त 500 बसें दोनों ही जिलों को प्रदान करने की बात अब यूपी सरकार की तरफ से, ये एक्शन यूपी सरकार की तरफ से। लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार का भी एक दावा सामने आया है। कांग्रेस ने जो लिस्ट भेजी, बसों की लिस्ट में स्कूटर, बाइक और एम्बुलेंस के नंबर है। इस बस विवाद पर इस तरह से पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने आ गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ कह रही हैं यूपी सरकार की तरफ से, फिर उसके बारे में सफाई दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार की तरफ से फिर एक ट्वीट किया गया कि जो सूची कांग्रेस ने भेजी है वो सूची ही गड़बड़ झाले के अंतर्गत है। दरअसल इस सूची में बसों की सूची बताई गई है, तो ऐसे में सारे बसों के नंबर होने चाहिए थे, लेकिन इस सूची में तो 2 व्हीलर भी है, 3 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, कुछ स्कूटी है, कुछ बाइकें हैं और कुछ एम्बुलेंस के नंबर भी इस सूची के अंदर मौजूद है। ऐसे में अब यहाँ पर ये वापस से पलटवार कांग्रेस पर ही योगी सरकार की तरफ से, योगी सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, कि कांग्रेस इसमें जानबूझकर लोगों को बहकाने का काम कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा खुद जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। धन्यवाद आपको। दिनेश जी, बसों का ये विवाद अब और अधिक गहराता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये कोई विवाद नहीं है, ये एक प्रकार का वो प्रवाद है इनका, कि जिसपे जान के वो विवाद का रूप उसको देना चाहते हैं।
कांग्रेस की महासचिव अगर उत्तर प्रदेश की इतनी हित चिंतक थी तो उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले से कहना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी और उनको बताना चाहिए था कि उनके पास 1000 बसें हैं और वो श्रमिकों के लिए मदद कर सकते हैं। तो अगर उनके पास बसें थी तो कहां से लाए, तो पता चलता है कि वो पंजाब और राजस्थान से बस को लाने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर पंजाब से राजस्थान से लाने की कोशिश कर रही तो पहला काम उनको यही करना चाहिए, जो पंजाब में फंसे हुए उत्तर भारतीय लोग हैं और राजस्थान में उत्तर प्रदेश आने चाहने वाले जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनको पहले लाके बॉर्डर तक लाते। ठीक है। और बॉर्डर को लाने के बाद में वो जो है बसों को हम उत्तर प्रदेश में उनको लाने के देते या हम अपनी बसों से वो दूसरे उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते। ठीक है। लेकिन इसके करने के बजाय आप इमेजिन करिए कि क्या कोई दूसरे प्रदेश की बस या दूसरे प्रदेश का साधन आके किसी प्रदेश में बगैर अनुमति के चल सकता है क्या? और अगर चल सकता है तो उसका औचित्य उनको दर्शाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से, अगर किसी प्रकार का अनफिट गाड़ी लेकिन अब तो दिनेश जी उसी सूची पर भी सवाल खड़े हो गए। उस सूची में कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस के नंबर है, 2 व्हीलर के नंबर है, 3 व्हीलर के नंबर है। ई रिक्शा या तमाम अन्य तरीके की सवारियां हैं, उनके नंबर भी उन्होंने सूची में शामिल कर दी हैं। केवल राजनीति में ये जानना कि हम राजनीति करने के लिए, अपने को चर्चा में आने के लिए, मीडिया की सुर्खियों में हम बने रहने के लिए इस प्रकार का आचरण करें, ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। और उनको चाहिए कि ये आपत्ति काल है, महामारी संक्रमण का काल में हम सब लोगों को एक दूसरे का पूरक बन के कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे में दिनेश जी ये जो फर्जीवाड़ा किया गया है नंबरों को लेकर, ऐसे में अब क्या यूपी सरकार कोई एक्शन लेगी इस पर? क्योंकि एक तरीके से ये धोखाधड़ी के समान है। नहीं, यूपी सरकार काम कर रही है। हमारा सारा ध्यान इस समय श्रमिकों के सुरक्षित यात्रा को पहुंचाने का है। हमें उनके गंतव्य तक उनको पहुंचाने में सारी हमारी एनर्जी हम अपनी लगा रहे हैं। ये हमारा ध्यान इसलिए भटकाना चाहते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अच्छे कार्यों को बाधित करने का यह षड्यंत्र है और वो चाहते हैं कांग्रेस या दूसरे दल के लोग कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी दिशा से दूसरी दिशा की तरफ भ्रमित हो। तो हम ऐसा उनको होने नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे में दिनेश जी आखिरी सवाल आपसे, क्या बसों के अभी और इंतजाम की बात कही जा रही है? क्या बसें अभी और बढ़ाई जा रही है? चाहेंगे आपसे इस बारे में जरा आप हमारे हर जिलाधिकारी को 200 बसें बॉर्डर पे उनको उपलब्ध कराई गई हैं। जितनी आवश्यकता है उतनी उससे ज्यादा बसें उनके पास में उपलब्धता के तौर पे हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो श्रमिकों को लाने में देरी होती है उसका मूल कारण ये होता है कि हम उनका मेडिकल परीक्षण, उनकी स्क्रीनिंग कराते हैं, उनको भोजन देते हैं, उसके बाद भोजन के पैकेट उपलब्ध कराते हैं, लाने के बाद में उनको गांव में या उनके घरों के पास में उनको क्वारंटीन कराते हैं। तो एक लंबा प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के कारण जो गति है लाने ले जाने की वो धीमी होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस तरह से तमाम इंतजामों की बात डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कहते नजर आए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी जुड़ गए हैं। प्रमोद तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। धन्यवाद। प्रमोद जी, यहाँ पर आपने जिस तरह से सवाल खड़े किए थे, जिस सूची का जिक्र किया था, जिस तरह से बसों के मुद्दे पर विवाद पूरा सामने आया, अब उसी सूची पर यहाँ पर मृत्युंजय कुमार की तरफ से ट्वीट किया गया कि ये सूची ही गलत है। जिस सूची में बसों के नंबर होने चाहिए उस सूची में तो एम्बुलेंस के नंबर है, 2 व्हीलर के नंबर है, 3 व्हीलर्स के नंबर है। क्या कहेंगे सर? फिजिकली बसें बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं, हजारों की तादाद में, जितनी भी हैं आप उनको लीजिए। जिस बस का नंबर आपको लगता हो, बस का नहीं वो दीजिए, तो हम उस पर निश्चित रूप से देखें क्या है। पर हमारा ये कहना है कि जितनी हमने नंबर दिए हैं सभी बस हैं, सभी अच्छी बसें हैं, सभी पूरी तरीके से हमने टेक्निकली चेकअप करा दिया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप अगर कुछ देना चाहें तो दीजिए। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, 4 दिन बाद ये आप सूची जारी करो, 4 दिन से हमारी बसें खड़ी हुई हैं, हम बार बार उनकी फोटो जारी कर रहे हैं, पैदल लोग चल रहे हैं, रास्ते में लोग मर रहे हैं, उनकी तकलीफ दूर करिए, सहयोग का हाथ बढ़ाइए। हमने सहयोग दिया है आपको, उन बसों को लेकर को टेक्निकल चेकअप करा के जैसे आप चाहें, जितनी बसेज हैं, अरे कितनी क्या आप स्कूटर की बात, कितने की एम्बुलेंस की बात आप कर रहे हैं,
उनको छोड़िए जो है। लेकिन प्रमोद जी, अभी हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी खुद जुड़े हुए थे। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि पहले पंजाब से और महाराष्ट्र से जो मजदूर फंसे हुए थे उन्हें लाने की यहाँ पर कोशिशें जारी थी। इस पर भी सवाल हो रहे हैं। देखिए, हम एक सीधी सी बात कहते हैं आपसे। हाँ। महाराष्ट्र पंजाब से जिनको लाना है, ट्रेन से बस से लाना है, उनको लाइए, आप करिए। सवाल ये था जब ये देखा गया गाजियाबाद में, नोएडा में, जयपुर से आने वाले जो उधर राजस्थान से आ रहे थे, मथुरा सीमा पे आप ही के चैनल में मैं देख रहा था, झड़प हुई है। सर, दरअसल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पंजाब जहां पर आपकी सरकार है, वहां से पहले मजदूरों को फिर क्यों नहीं लाया गया? कौन लाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लाने की बेसिक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश बिहार की सरकारों की है। उनको लाना है, हम उनको सहयोग कर रहे हैं। सर, लेकिन ठीक है, आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपका राज्य है वो, पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, ऐसे में जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही बनती थी। मतलब जिम्मेदारी जिसके यहाँ आने उसकी नहीं है, जिम्मेदारी उनकी है जहां वो है। सर, आप कहते हैं ना कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, तो सर अगर आप ये कदम उठा लेते तो क्या चला जाता? मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में जो मजदूर रहे, अगर उन्हें भूख की समस्या हो, खाने की समस्या हो, हम करने को तैयार हैं, हम उनको काम देने को तैयार हैं। पर अगर इसके बावजूद कोई राज्य कोई ले जाना चाहता है, ले जाए, हम सहयोग करने को तैयार हैं। हम ठीक है प्रमोद जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। 4 दिन पहले एक तस्वीर सामने आई थी, वो तस्वीर जिसने हर किसी को भावुक कर दिया था। आगरा में एक औरत सूटकेस खींच कर ले जा रही थी, अपनी ट्रॉली बैग पर एक उसका छोटा बच्चा जब चलते चलते थक गया था। वो तस्वीर आपने भी देखी होगी सर। वो महिला पंजाब से ही निकली थी। तो सर अब ऐसे क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती होगी? ऐसे में उसके लिए व्यवस्था क्या कांग्रेस को नहीं करवानी चाहिए थी? ऐसी न जाने कितनी तमाम मांग होंगी। इस बात की गारंटी देंगी कि 1.5 मिनट आप खामोश हो जाए? जवाब लेंगे आप? बोलिए सर, पंजाब में तो आप 2 बोलिए मिनट सर, बोलिए सर, ईमानदारी से अगर आप जवाब देंगे तो हम बिल्कुल लेंगे सर, पूरा समय देंगे। ईमानदारी और बेईमानी का सर्टिफिकेट देना बंद करिए प्रमोद जी। आप ठीक है, आप मेहरबानी जवाब करके सवाल खड़ा किया, जवाब लीजिए। आपसे ये कह रहा हूँ कि एक सवाल है, मेहरबानी करके 1.5 मिनट प्रमोद जी, सवाल जब आपसे पूछा जाता है तो प्लीज नाराज मत होइए, जवाब दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सरकार के स्पोक्समैन मत बनिए, सुनिए पूरी बात को, मेरी बात सुन लीजिए, और अगर उस पर कोई बात हो तो पूरा समय दिया जाता है। सर बोलिए। तो अब 1.5 मिनट चुप रहिएगा। ठीक है, बोलिए। ये सूटकेस कहाँ खींचता हुआ मिला? आगरा में। ये सूटकेस खींचता हुआ पंजाब में तो नहीं मिला। जवाब कौन देगा? प्रमोद तिवारी देंगे? कांग्रेस जवाब देगी इस बात का? सवाल बार बार मैं दोहरा रहा हूं आपसे, और उसी सवाल को बार बार आप पूछ रही हैं कि पंजाब में वहां जो रह रहे हैं, हम उनको खाना देना चाहते हैं, उनको जीवन यापन का सहारा देना चाहते हैं, मजदूरी करने कहते हैं, हम बोल रहे हैं लोग मजदूरी करें, पर जो लोग जाना चाहते हैं हम वो राजी खुशी से वो राज्य यूपी और बिहार के लोग ले जाएं। तो ये जिम्मेदारी तो कंसर्न स्टेट की है कि वो उनको वहां से लाए। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम पहुंचा देंगे आपको, हमने तो कभी आपसे ऑफर नहीं किया कि हम वहां आपके यहाँ लाके पहुंचा देंगे। हमारा तो ये कहना है, आप हमारे राज्य में आए हैं तो भोजन करिए, हम आपको सुविधा देंगे। अगर बात पूरी हो गई हो तो मैं अगला सवाल पूछूं आपसे? बिल्कुल पूछिए। ठीक है प्रमोद जी, आपने बोला, आपकी बात जायज है, ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन अगर उस माँ को कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिली, उसी के बाद तो वो मजबूर हुई होगी ना इतना लंबा सफर पैदल तय करने के लिए। हो गया सवाल आपका, जवाब पहले दे चुका हूँ। पंजाब में वो सूटकेस घसीटती हुई नहीं मिली है, वो सूटकेस घसीटती हुई उत्तर प्रदेश में मिली है। लेकिन वो निकली तो पंजाब से थी सर। अगर पंजाब में उसे रोजी रोटी मिल रही होती, अगर उसका पेट भर रहा होता, उसके बच्चों को अगर रोटी मिल रही होती, तो उसे मजबूर नहीं होना पड़ता इस तरह से पैदल ही निकलने के लिए। क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे हम सब स्वीकार कर लेंगे, आप जरा सा खामोश हो जाइए, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, उस औरत ने कभी ये नहीं कहा कि हमको वहां खाना पीना नहीं मिला। पूरा उसका इंटरव्यू सुना मैंने, उसने ये नहीं कहा। वो वहां से आ रही है, विस्थापित होके आ रही है, और उत्तर प्रदेश में सूटकेस खींचता मिल रहा है, बच्चा बैठा हुआ, वो अपने सरकार से मांगती है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि पंजाब सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो,
हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम मजदूरों को उनके प्रदेश पहुंचाएं। हाँ, पंजाब के मजदूर अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो ये पंजाब की जिम्मेदारी है, उनको लेकर अपने राज्य में जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है इन राज्यों में जो लोग हैं उनको लेके आए। और बार बार आप कह रहे हैं पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, साथ ही अब ठीक है, तो क्या खिलाने की भी जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? क्योंकि अगर वहां पर उनके लिए पूरी व्यवस्था होती तो शायद उन्हें मजबूरी नहीं होना पड़ता इस तरह से वहां से छोड़ के जाने के लिए। चलिए ठीक है, ना तो खिलाने की जिम्मेदारी है ना पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इसी वजह से तो लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बोलने पे आमादा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद तिवारी जी, आपने अपनी बात कह दी, जनता ने आपकी बात सुन ली। अब ये जनता आगे तय करेगी कांग्रेस के वो तमाम दावे कितने सही और सच साबित होते हैं जनता के साथ होने के। कहा जाता है ना कि कांग्रेस का हाथ जनता के साथ, अगर जनता के साथ होता तो आज इस तरह से उन्हें मजबूर नहीं होना पड़ता। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई तो कम से कम आप लोगों को सामने आकर उनके लिए व्यवस्था करवानी चाहिए थी। इस तरह से इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा आरोप लगा रही है, उधर से मृत्युंजय कुमार फिर पलटवार करते हैं। मजदूरों की लेकिन आफत कोई समझने के लिए तैयार नजर नहीं आता।